हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 7th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 5 लेते हैं। इसका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। उफ इट इज़ सो हॉट टुडे, मे बी इट विल रेन टुडे। ये कह रहा है कि आज बहुत गर्मी है, आज वर्षा हो सकती है। नो इट मे नॉट, ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा। तो इन आवर डेली कन्वर्सेशन वी यूज़ प्रोबेबिलिटी वेरी ऑफन। तो हम अपने प्रतिदिन के वार्तालाप में, बातों में प्रोबेबिलिटी वर्ड का यूज़ करते हैं। हम डेली के कन्वर्सेशन में, हम प्रतिदिन की बातों में प्रायिकता का यूज़ करते हैं। एज देयर आर सिचुएशंस इन आवर लाइफ दैट आर सर्टेन टू हैपन। तो हमारे जीवन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं दैट आर सर्टेन टू हैपन। कुछ घटनाएं निश्चित रूप से होती हैं। सम दैट आर इम्पॉसिबल, कुछ इम्पॉसिबल होती हैं। एंड सम दैट मे और मे नॉट हैपन, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि वो हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। द सिचुएशन दैट मे और मे नॉट हैपन हैज़ ए चांस ऑफ हैपनिंग। उनके होने तथा न होने के चांस हो सकते हैं। द चांस ऑफ एन इवेंट विल ऑकर और नॉट इज प्रोबेबिलिटी। तो घटना के होने व न होने का संयोग ही प्रायिकता है। प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता, हिंदी में कहते हैं इसको। हम यहाँ पर देखेंगे कुछ घटनाएं निश्चित होती हैं। अगर हम कहें कि सूर्य पूर्व में निकलेगा तो यह घटना निश्चित है, सर्टेन है, 100% है। अगर हम कहें कि सूर्य पश्चिम में निकलेगा तो यह इम्पॉसिबल है, 0%। अगर हम ये कहें कि कल वर्षा होगी तो वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के होने की प्रायिकता का फार्मूला या प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, उनको ऊपर लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को नीचे लिखेंगे। एग्जाम्पल, व्हेन ए कॉइन इज थ्रोन इट हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम्स। जब हम किसी कॉइन को थ्रो करते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, हेड और टेल, एंड इट इज़ इक्वली लाइकली टू बी ऑब्टेन्ड। ये घटना बराबर बराबर घटित हो सकती है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। अगर हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स, हमें मालूम है कि कॉइन में एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालें तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया, हेड एक बार है तो एक ऊपर आ गया, टोटल आउटकम्स 2 हो गए, 1 2 नीचे आ गया। अगर हम निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम टेल एक बार है, एक ऊपर आ गया, टोटल आउटकम्स 2 हैं, 2 नीचे आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल दोनों ही केसेस में 1/2 हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट, किसी भी घटना के निश्चित होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। 1 मीन्स 100%। जैसे कि मैंने कहा था कि कल सूर्य पूर्व में निकलेगा तो ये 100% है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो घटना नहीं हो सकती है, जो घटना घटित नहीं हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। जैसे कि कल सूर्य पश्चिम में निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, 0%। इफ़ टुडे इज़ ट्यूसडे देन टुमारो विल बी वेडनेसडे, इज़ इट सर्टेन और लाइकली। तो ये क्या सर्टेन है कि लाइकली है, हो सकता नहीं हो सकता। यहाँ पर हमें मालूम है कि अगर आज ट्यूसडे है तो कल वेडनेसडे ज़रूरी ही होगा, तो वेडनेसडे ज़रूरी ही होगा, इसलिए ये घटना, ये इवेंट सर्टेन है। सिंस इट इज़ सर्टेन एंड देयर इज़ नो चांस ऑफ टुमारो नॉट बीइंग वेडनेसडे, ऐसा नहीं है कि कल वेडनेसडे नहीं होगा। द प्रोबेबिलिटी इज़ 1, तो यहाँ पर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। 1 मीन्स 100%। आई विल फ्लाई इन द रिसेस इज़ अनसर्टेन और अनलाइकली। अगर मैं कहूँ कि मैं रिसेस में उड़ूँगा तो ये इवेंट अनसर्टेन है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव एंड इट कैन नॉट बी ग्रेटर दैन 1। ये हमें ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी
निगेटिव नहीं हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती है, 1 से अधिक नहीं हो सकती है। लेट्स प्रैक्टिस। क्वेश्चन 1, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। यहाँ पर 3 बात है। सर्टेन टू हैपन, निश्चित रूप से होना है, इसके लिए हम 1 नंबर का यूज़ करेंगे। इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, इसके लिए 2 का यूज़ करेंगे। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है, निश्चित रूप से नहीं, इसके लिए हम 3 नंबर का यूज़ करेंगे। अब हमें इन सवालों के जवाब लिखने हैं। यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, आप कल से आज अधिक उम्र के हैं। तो हमें पता है कि हमारी एज डेली बढ़ती रहती है, एक दिन बढ़ जाती है, तो कल से हम आज ज़्यादा उम्र के होंगे, तो यह निश्चित है, सर्टेन टू हैपन है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। सेकंड पार्ट, ए टोस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, एक टोस्ट कॉइन, उसमें हेड्स आएगा, तो यहाँ पर हेड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों ही चांस हैं, तो यहाँ पर आएगा 3 नंबर। ए डाइस व्हेन टोस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप, एक डाइस को हम टॉस करें तो टॉप पर 8 आएगा। हमें पता है कि डाइस में 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 8 होता ही नहीं है, तो 8 आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, अगली ट्रैफिक लाइट हरी होगी, ग्रीन होगी, तो ग्रीन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो यहाँ पर 3 आएगा। नेक्स्ट, टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, क्लाउडी डे हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, तो यहाँ पर भी 3 आएगा। क्वेश्चन सेकंड, ए डाइस थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, इसका पहला पार्ट है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर दैन 2, डाइस में 1 2 3 4 5 6 ये नंबर होते हैं, तो 2 से अधिक आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर दैन 2, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 से अधिक, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये 4 नंबर हो गए, तो फेवरेबल आउटकम 4 हो गए और टोटल आउटकम 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसको सोल्व करेंगे 2/3 आएगा, इसका आंसर ये होगा। सेकंड पार्ट इसका, गेटिंग ए कंपोजिट नंबर, यहाँ पर कंपोजिट नंबर 4 है एंड 6 है, 2 नंबर है। कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो यहाँ पर 2 आ गए, तो प्रोबेबिलिटी कंपोजिट नंबर ये हो जाएगी 2/6, सोल्व करेंगे 1/3 आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट, गेटिंग एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर लेना हमें, तो ओड 1 है, 3 है, 5 है, 3 नंबर ओड नंबर है यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी ओड नंबर की आ जाएगी 3/6। फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गए हमारे पास, 1 3 5, टोटल आउटकम्स 6 हैं, इसको सोल्व करेंगे 1/2 आएगा। फोर्थ पार्ट, गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, यहाँ हमें देखना है कि इवन नंबर आना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए, तो इवन नंबर तो 2 4 6 हो गए, लेकिन इनमें प्राइम केवल एक ही है, 2 ही है, तो प्रोबेबिलिटी इवन प्राइम नंबर, तो यहाँ पर केवल ऊपर फेवरेबल आउटकम 1 हो गया, ये 1/ नीचे 6, 1/6 आ गया, क्योंकि इवन प्राइम नंबर केवल यही है, तो यहाँ पर 1 आ गया /6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर इज इक्वल टू 1/6, ये इसका आंसर हो गया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।